कि ओमान की लीडरशिप जो है वो पिछले साल भारत आई थी। अब हो ये रहा है कि जो ओमान है, ओमान की जो मिनिस्ट्री है, फॉरेन ऑफिस और इंडिया फाउंडेशन, ये मिल के इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। इंडिया और ओमान मिलके जो है इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस को जी कंडक्ट कर रहे हैं ओमान के अंदर, जिसमें ओमान ने 45 कंट्रीज को इनवाइट किया है। 27 कंट्रीज के फॉरेन मिनिस्टर आ रहे हैं इंक्लूडिंग इंडिया, लेकिन पाकिस्तान नहीं आ रहा। एक इस्लामिक देश ने ही पाकिस्तान की भयंकर बेइज्जती कर दी है। ये मुल्क पाकिस्तान के बहुत नजदीक है, लेकिन इसने शहबाज को जरा भी भाव नहीं दिया है। ये देश है ओमान। खबर यह है कि ओमान में कॉन्फ्रेंस हो रही है जिसमें भारत शामिल है, लेकिन पाकिस्तान को इसमें नहीं बुलाया गया है। इस बात से पाकिस्तान में हड़कंप मच गया है। ओमान ने जो है वो बिल्कुल भी पाकिस्तान को इस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा नहीं बनाया है। उसके लिए ये भी कहा जा रहा है कि भारत नहीं चाहता था, या भारत की जो कह लीजिए कि जो गवर्नमेंट है या फॉरेन ऑफिस है उनकी तरफ से यही बात थी कि पाकिस्तान इसका हिस्सा ना बने। लेकिन हम एक बेकारी कौम है, तो आपका जो जहाँ तक सवाल है वो उसका भी यही जवाब है कि प्रायोरिटीज़ नहीं है जी। देखिए, ओमान हमारा एक इस्लामी बरदर मुल्क है और ये तो होना तो ये चाहिए था कि इसको बहुत ही पाकिस्तान के साथ इसके रिलेशनशिप बहुत अच्छे होने चाहिए। 45 को इनवाइट कर रहे हैं, तो एक हम हो जाते तो हम ना इंडिया होगी वहाँ पे पाकिस्तान नहीं पहुँच सकता, क्योंकि पाकिस्तानी अवाम, पाकिस्तानी हुकूमत खुद कहती है कि इंडिया हमारी दुश्मन है, वो कभी भी हमारी दोस्त नहीं हो सकते। उसके साथ हमारी दोस्त नहीं बन सकती, तो उसका हक भी बनता है कि वो अपनी दुश्मनी हमें दिखा दे। अच्छा, तो इंडिया अपनी दुश्मनी दिखा रहा है, दिखा रहे, जो मुझे लगता है। नहीं, मैं इस बात पे इससे एग्री नहीं कर रहा हूँ। आपने कहा कि ओमान इस्लामिक कंट्री है, ठीक है, इंडिया को बुला रहा है, इंडिया को बुला रहा है। ये रिलीजन इस पे मैटर नहीं करता, असल जो है उसका नेशनल इंटरेस्ट है। उसका नेशनल इंटरेस्ट में पाकिस्तान को उसको बुला के क्या करना है? पाकिस्तान को बुला के ओमान का नेशनल इंटरेस्ट पाकिस्तान में नहीं है। नहीं, पाकिस्तान में किसी कंट्री का इंटरेस्ट नहीं है। पाकिस्तान में किसका इंटरेस्ट है? यहाँ से मुल्क छोड़ के सारे बाहर जा रहे हैं, इंटरेस्ट किसका है यहाँ पे? मेरा और आपका इंटरेस्ट है। हमारा तो नहीं है। क्या इधर क्या करना है? जॉब के लिए सारे बाहर जा रहे हैं, नहीं है यहाँ पे इंटरेस्ट। तो इंडिया में सबका इंटरेस्ट क्यों है? चलो इसी आपके सवाल को काउंटर कर रही हूँ। नहीं, इंडिया की जीडीपी आप देख लें, उसकी करेंसी की वैल्यू देख लें, ठीक है, तो इंटरेस्ट इंडिया में ही होगा ना, और कहाँ पे होगा? आपको पता है ओमान पाकिस्तान से कितना दूर है? ओमान पाकिस्तान से, वो जैसे कहते हैं ना, इट्स जस्ट ए स्टोन्स थ्रो अवे। आप एक पत्थर फेंकेंगे तो आप वहां पहुंच जाएंगे, बिल्कुल ग्वादर के साथ। और आपको इस चीज का भी पता है, आपको इस चीज का भी पता है कि ग्वादर जो है वो पाकिस्तान की ने जो है वो ओमान से खरीदा हुआ है। और ये जो इतना बड़ा इवेंट है, ओमान के फॉरेन मिनिस्टर हैं बदर बिन हम्माद और डॉक्टर जयशंकर जो हैं, और ऑस्ट्रेलिया की पेनी वोंग, बहरीन के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं अब्दुल लतीफ बिन राशिद, भूटान, ईरान, मॉरिशस, नेपाल, श्रीलंका, सेशल्स, एरिटेरिया, सब आएंगे। कौन नहीं आएगा? पाकिस्तान नहीं आएगा। पाकिस्तान में ये जरूर सोचने की जरूरत है कि आखिर भारत ऐसा क्यों चाहता है, और आखिर बाकी तमाम दुनिया भारत की मान क्यों लेते हैं। भारत ऐसा इसलिए चाहता है क्योंकि, मतलब मैं अपनी तरफ से एक चीज बता रही हूँ, हो सकता है कि मैं गलत भी हो सकती हूँ और आप लोग मुझे करेक्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान और भारत के टर्म्स जो है वो कोई खास अच्छे नहीं हैं। और बहुत टाइम से भारत जो है वो यही बार बार बता रहा है पाकिस्तान को कि अगर आपने किसी किस्म का भी कोई रिलेशन रखना है तो उसके लिए आपको सबसे पहले टेररिज्म को रोकना होगा। भारत में जो कुछ होता रहा है इससे पहले, चाहे वो मुंबई अटैक्स हो, चाहे वो उड़ी हो, पुलवामा हो, कारगिल हो, या इसी किस्म की दूसरी जो इंसिडेंट्स होते रहे हैं, उसके लिए बार बार भारत जो है वो पाकिस्तान की तरफ इशारा करता रहा है। और इसी वजह से अभी तक, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से कोई खास काम होता हुआ दिखाई नहीं दिया, जिससे कि भारत को ये लगे कि पाकिस्तान इन तमाम चीजों को, और इस तरह से उनके यहाँ जो कुछ भी यहाँ से इंटरफेरेंस चलती है कश्मीर को लेकर, उसके ऊपर कोई काम कर रहा है। अभी रिसेंटली भी हमने देखा कि 5 फरवरी को जब कश्मीर डे मनाया गया, तो उस वक्त पीओके यानी कि आजाद कश्मीर में जिस किस्म की पॉलिटिकल रैलीज की गई और उनकी वीडियो सामने आई, उसको देखकर यही लगा कि एक बार फिर जो है वो टेररिज्म या टेररिस्ट जो है, या कह लीजिए जो लोग इस किस्म की उल्टी सीधी बातें करते हैं, उनको एक्टिव देखा गया। उनकी तकरीरें या उनकी जो स्पीचेस थी उस पॉलिटिकल रैली में,
वो सोशल मीडिया का हिस्सा बनी। अब वो कहाँ तक सही है, कहाँ तक सही नहीं है, क्या वो पुरानी वीडियोस हैं या नई वीडियोस हैं, ये पता लगाना डेफिनेटली गवर्नमेंट का काम है। और जहां तक उनकी बात सुनी गई और समझ में आई लोगों के, उसको देखते हुए तो वो वीडियोस हमें पुरानी नहीं लगी, क्योंकि उसमें कहा गया कि 2026 तक जो है वो जम्मू कश्मीर के ऊपर कब्जा कर लिया जाएगा। अगर कोई ये बोल रहा है तो डेफिनेटली वो नई वीडियो ही होगी। लेकिन अगर इसी किस्म के लोगों को शायद ही गई, इसी किस्म के लोगों को सपोर्ट किया गया, इसी तरह के लोगों के साथ कोई ऐसा कुछ नहीं किया गया कि उन्हें अरेस्ट करें या उन्हें रोकने की कोशिश करें, तो फिर जाहिर है कि भारत और पाकिस्तान के टर्म्स जो है वो हमें कहीं बेहतर होते हुए दिखाई नहीं दे रहे। उसके साथ साथ जाहिर है कि इकोनॉमी आपके किसी भी कंट्री में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, और इस वक्त पाकिस्तान की इकोनॉमी की हालत सभी को मालूम है। ये और बात है कि कई लोग कह रहे हैं, गवर्नमेंट से भी कह रहे हैं, गवर्नमेंट की तरफ से भी यही बात की जा रही है कि जी हमारी इकोनॉमी बेहतर हो गई है, हम मुल्क जो है वो बेहतर हालात की तरफ जा रहा है। लेकिन लोग जानते हैं कि हम बार बार IMF जा रहे हैं, हम बार बार वर्ल्ड बैंक की तरफ देख रहे हैं, हम सऊदी अरब, कुवैत, कतर, ओमान और इसी तरह की दूसरी कंट्री, साथ साथ चाइना से भी पैसा मांगने के लिए पहुंचे होते हैं। तो उस वजह से लोगों को तो इस बात के ऊपर जरा भी यकीन नहीं है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो बेहतर तरीके से की तरफ जा रही है या बेहतरी की तरफ जा रही है। तो जाहिर है जिस कंट्री की इकोनॉमी की हालत ये होगी कि आपको अगर IMF मना कर दे या वर्ल्ड बैंक मना कर दे या कोई भी दूसरा जिससे आप पैसा मांग रहे हो आपको मना कर दे, तो ऐसी सूरत में आपके लिए आपका सर्वाइवल जो है वो बिल्कुल ही मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन न होने की तरफ चला जाता है। तो ऐसी कंट्री को भला कौन बुलाएगा। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि इसमें अगर हम ये कहें कि जी भारत की बात सब क्यों सुन रहे हैं, जैसा मैंने पहले कहा, तो उसके लिए भी हमारे जो लीडर्स हैं, हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं या हमारे जो पॉलिसी मेकर्स हैं, उनको ये जरूर देखना होगा कि भारत की इकोनॉमी जो है वो वर्ल्ड नंबर 3 की तरफ जा रही है, वर्ल्ड नंबर 3 होने के लिए जा रही है। अब अगर किसी कंट्री के पास पैसा होगा और वो अपने आप को संभाल सकेगी, तो जाहिर है कि उसकी बात फिर सुनी जाती है। तो उसकी वजह यही है कि उसमें इंडिया आ रहा है। हाँ, तो ये इंडिया, मुद्दा, यस आपने सही पकड़ा। हाँ। इंडिया आ रहा है तो इंडिया तो उसकी हमेशा यही कोशिश होती है कि पाकिस्तान को ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो आइसोलेट रखा जाए। अच्छा, और सही। वो कामयाब भी हो जाता है। ठीक है। और दूसरी बात यह है कि इंडिया एक बहुत बड़ा मुल्क है। लेकिन सर, बाकी मुल्क सोचते हैं कि उसके साथ तजारत की जाए। ठीक है। पाकिस्तान असल में सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान की अपनी गलती है। पाकिस्तान की प्रायोरिटी नहीं है इस तरह। प्रायोरिटी नहीं। आपने कहा कि इंडिया जो है हमें आइसोलेट कर रहा है और वो उनका मिशन भी है, और मोदी साहब भी बहुत दफ़ा कह चुके हैं कि हमने पाकिस्तान को जो है आइसोलेट कर लिया। वो मीडिया को लेके देखे, वो इंटरनेशनल फोरम्स को देखे। ओमान हमारा पड़ोसी मुल्क है, इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस कर रहा है, लेकिन उससे पाकिस्तान को इन्वाइट नहीं है क्योंकि इंडिया वहाँ पर जा रहा है। सर, इंडिया तो अपने मिशन में कामयाब हो रहा है, हम क्या कर रहे हैं? देखिए, मैंने फिर यही कहा ना, जब तक आप अपनी प्रायोरिटीज़ को सेट नहीं करेंगे, हाँ। आप मुल्क का नहीं सोचेंगे, आप अपनी आवाम का नहीं सोचेंगे, तो उस वक्त तक आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। तो इंडिया की हम रिस्पेक्ट किसी क्यों भी- इतनी है इस्लामिक कंट्रीज में? इंडिया की इसलिए है कि इंडिया ने, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि दोनों मुल्क एक साथ आज़ाद हुए थे। इस वक्त आप इंडिया के ग्रोथ रेट देखें और पाकिस्तान का देखें। अच्छा, इस वक्त मतलब इंडिया की इकोनॉमिक कंडीशंस देखें, पाकिस्तान की देखें। IT सेक्टर में देखें, इंडिया इस वक्त पूरी दुनिया को लीड कर रहा है। मेडिसिन की फील्ड में देखें, इंडिया दुनिया को लीड कर रहा ठीक है। है। इंडिया एक सुपर पावर बनने जा रहा है। अच्छा। उनकी प्रायोरिटीज़ है, वहाँ पर इंस्टीट्यूशन स्ट्रांग है, वहाँ पर गवर्नमेंट स्ट्रांग है। अच्छा। हमारे यहाँ तो गवर्नमेंट जो है वो 24 घंटे अपनी सर्वाइवल की जंग लड़ रही होती है। बात फिर वही आती है कि जब आप मुल्क के लिए सोचेंगे नहीं, जब आप अपने लिए सोचेंगे, तो फिर कभी भी मतलब यह है